स्विच स्टेटमेंट्स इन सी शार्प। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम इफ एल्स को कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम स्विच को कवर करने वाले हैं। स्विच को स्टार्ट करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि स्विच हम कब यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग और इसको यूज़ करने का एफिशिएंट वे क्या है। अच्छा, स्विच को यूज़ करने की जो मेन वजह ये होती है कि ये कोड को सिंपलर कर देता है, रीडेबल फॉर्म में रखता है। और स्विच जो होता है ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे होते हैं। लाइक एक सिंगल वेरिएबल लिया आपने इंटीजर वैल्यू इनपुट कोई भी ली, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी इनपुट होगी, लाइक उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो उन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हो। लाइक एक स्विच एक बटन की तरह है ना, मीन के एक बटन अप एंड डाउन करो, जीरो उसमें हो तो वो कहे ऑफ है, अगर 1 हो तो मीन के वो ऑन है स्विच। तो इस तरह आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो स्विच में आपके पास जो है सिंगल वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई हो रही होती हैं। अच्छा, इफ एल्स में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स पे आप क्या कर रहे होते हो, कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हो, जो कि आपके कोड को कम्प्लेक्स कर रहा होता है। ठीक है, स्विच जो है आपका कोड को रीडेबल फॉर्म में लेके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच का सिंटेक्स क्या है इन सी शार्प। सी प्लस प्लस और सी शार्प में दोनों में स्विच का जो सिंटेक्स है सिमिलर ही है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे स्विच कीवर्ड आ रहा होता है और यहाँ पे एक्सप्रेशन को भी वैल्यू पास कर रहे होते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस कवर करके आए हुए हैं आपको उसका अच्छे से आइडिया होगा, अगर नहीं भी आइडिया होगा मैं बता देता हूँ। इसमें आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन पास कर रहे होते हैं, सिंगल वेरिएबल ही होता है। जो सिंगल वेरिएबल होता है ना यहाँ पे, वो एज अ केस अब यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं। वो ये केस क्या आ रहा है चेक कर रहा होता है, इस वेरिएबल जो वैल्यू आ रही है वो क्या है। लाइक के अगर उसमें वैल्यू इसमें लाइक मैं कहता हूँ 1 है तो 1 ये कोड ब्लॉक जो कोड ऑफ ब्लॉक है एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस वैल्यू 2 है तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट में आपका एक ब्लॉक होता है जो आपके पास, लाइक इसमें कोई भी ऐसा ब्लॉक केस नहीं बना हुआ, तो डिफ़ॉल्ट आपका एक वैल्यू होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये आपके पास सिंपल सा स्विच का क्या है सिंटेक्स है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको कुछ एडवांस फॉर्म्स बताता हूँ स्विच की। इसमें अब लाइक इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, सिंगल की वैल्यू लाइक इंटीजर वैल्यू ही नहीं पास कर सकते, बाकी भी पास कर सकते हैं इसके अंदर सी शार्प के अंदर। लाइक एक मैंने स्ट्रिंग ली कमांड के नेम से, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टार्ट वेरिएबल लिखवा दिया, स्टार्ट स्ट्रिंग लिखवा दी और आगे नेक्स्ट आए, यहाँ पे चेक किया केस, अगर स्टार्ट है इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो कमांड है ये आ रही है, इसके अंदर स्टार्ट है तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है, ये लाइन प्रिंट हो जाए, अगर स्टॉप है तो ये हो जाए, आगे नेक्स्ट डिफॉल्ट में आपके पास इनवैलिड कमांड प्रिंट हो जाए। तो ये आपके पास एक एडवांस फॉर्म आ गई जो कि स्ट्रिंग को यूज़ कर रही है। अच्छा, इसके अंदर आगे कुछ इनम्स के ऊपर भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं फॉर स्विच केसेस। इनम्स को हम बाद में कवर करेंगे, ये थोड़ी एडवांस फॉर्म है, तो पहले हम ये बेसिक कवर करें। आगे जब ऊप स्टार्ट करने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस, तो हम उसमें इसको कवर करेंगे। अच्छा, आगे है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग सी शार्प के अंदर क्या होती है, लाइक आप जैसे इफ एल्स के अंदर आप एक इफ कंडीशन लगा के उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर रहे होते हो एंड ऑपरेटर लगा के, ठीक है, तो वो इफ़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इफ़ के अंदर जब आपने मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल कंडीशंस को चेक करनी है तो वह इफ़ एल्स यूज़ करें। ठीक है, आपने जब एक मीन के कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप स्विच को प्रेफर करें। ठीक है, यहाँ पे मीन के लाइक एक आपने मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने किया क्या, ये कोड लिखा, कोड ऑफ ब्लॉक लिखा, अब आप कह रहे हो कोड ब्लॉक में अगर तो लिखा हुआ एरर आए, ठीक है, एरर आए, ठीक है, तो एरर आए तो आप वहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आए तो आप क्या प्रिंट करेंगे, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये, आप मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर लेते हो। जैसे आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक आपने अगर 1 एंटर करें तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 एंटर करें तो ट्यूसडे हो जाए, तो ये बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट हम एडवांस एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखें, आप अगर ये कंडीशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं स्विच में, तो आपको केस इस तरह बनाना पड़ता है। केस करता गया, ये करता ये है इंट n, अगर तो इंटीजर वैल्यू है देन ये चेक करने जाता है व्हेन n ग्रेटर देन 0, तो ये इसमें आएगा। मीन कि जो वैल्यू इसमें आ रही है स्विच में वो इंटीजर है तो ये चेक कर रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे आया, इस केस में यहाँ पे चेक कर रहा है, वैल्यू इसमें आई इंट n, हाँ इंट n है, तो फिर चेक करे व्हेन n स्मॉलर देन 0, तो ये लाइन प्रिंट है। ठीक है, आगे केस स्ट्रिंग के केस के अंदर तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, पैटर्न मैचिंग इन स्विच होता है। ठीक है, आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं इन विजुअल स्टूडियो। अच्छा, विजुअल स्टूडियो हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे चेक करें, एक बेसिक सी एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को देखें। ये आपने
सी प्लस प्लस के अंदर काफ़ी कवर की हुई है। इसको मैं ना असल में ज़्यादा एग्जांपल इसमें इसलिए नहीं करवा रहा, आगे जो ऊप करने वाले हैं ऊप के अंदर सब कुछ कवर होगा। ये बेसिक सिंटैक्स है, एक एक 2-2 मिनट की वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको पहले एक रिकॉल हो जाए, पूरा कंसेप्ट रिकॉल हो जाए जो सी प्लस प्लस के अंदर आपने कवर किया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी कवर किया हो तो आगे आपको टोटली कवर कर देंगे ऊप के अंदर। ठीक है, ऊप एंड जब हम आगे नेक्स्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे होंगे, वेब एप्लीकेशन बना रहे होंगे, तब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर आपने एडवांस लैंग्वेज सीखनी है, सी शार्प को इन एडवांस फॉर्म में सीखना है, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। चलिए इसमें देखते हैं। अब स्विच केस है, स्विच केस लाइक यहाँ पे डे आया, डे में वैल्यू 3 पड़ी हुई है, तो केस वन हुआ कि अगर तो इसमें वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाए। हाँ, अगर इसमें वैल्यू 3 है तो ये लाइन प्रिंट हो जाए। तो अब इसमें क्या एग्जीक्यूशन होगी, इसमें वेंसडे ही एग्जीक्यूट होगा, वो प्रिंट होगा। तो ये आपके पास इस तरह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी। ठीक है, अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगेन एक और हम एडवांस फॉर्म देखते हैं सी शार्प 8 के अंदर। सी शार्प के 8 के अंदर इसकी एडवांस फॉर्म क्या बन गई है इसकी स्विच की। ठीक है, ये देखें वेंसडे प्रिंट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास कोड की एग्जीक्यूशन सी शार्प के अंदर इस तरह हो रही होती है। अच्छा, सी शार्प 8 और इसके लेटर वर्जन्स के अंदर स्विच को थोड़ा और सिंपलर कर दिया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि लाइक आप स्विच के अंदर एक्सप्रेशन पास कर रहे होते हैं, नेक्स्ट उसको वैलिडेट कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ये भी एक स्विच केस बना हुआ है। इसमें चेक करें, एक रिजल्ट स्ट्रिंग टाइप का एक रिजल्ट वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक नंबर है, नंबर स्विच यहाँ से स्विच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्विच का ब्लॉक बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये कर क्या रहा है कि नंबर उसने लिखा, स्विच में जो स्विच है उसमें नंबर एज एक्सप्रेशन जा रहा है, चेक कर रहा है कि उसमें 1 है, इस वैल्यू ये वेरिएबल जो आ रहा है इसमें 1 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है स्ट्रिंग, तो जो यहाँ से निकल के इसमें रिजल्ट में आके स्टोर हो जाए। ठीक है, अगर 2 है तो 2 इसमें आके स्टोर हो जाए इस रिजल्ट में। तो ये आपका स्विच का सिंपलर मेथड इन सी शार्प की जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं लूप्स को, और लूप्स को कवर करने के बाद हम एरेज को देखेंगे। वो जब कवर हो जाएंगे तो आगे हम ओ पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।